नमस्कार, मुंबई महानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। आज बात महाराष्ट्र की सियासत में हुए बड़े उलटफेर पर। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत ने अचानक ऐसी करवट ली है कि सरकार के साथ ही विधानसभा की भी तस्वीर बदल गई है। सुबह जो अजित पवार महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, शाम होते होते महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम बन चुके थे। सियासत की बिसात पर अपनी चाल और रणनीति से चौंकाते रहे शरद पवार अब खुद चौंक गए हैं। पवार के सामने अब उसी एनसीपी के नाम और निशान को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है, जिसकी नींव खुद उन्हीं ने रखी थी। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण बहुमत में है। ऐसे में बीजेपी को अजित पवार को साथ लाना, 9 मंत्री पद देना सबको चौंका गया। अजित पवार की बगावत के बाद सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी को महाराष्ट्र में पावर पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों पड़ गई। राजनीति के जानकार इसके पीछे 4 प्रमुख कारण बताते हैं। साथ ही यह भी चर्चा है कि अजित पवार का अचानक शिंदे सरकार में जाना कहीं शरद पवार का डबल गेम तो नहीं। तो सभी पहलुओं पर हम एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले राजनीति के जानकार जो 4 कारण बता रहे हैं उन्हें समझते हैं। पहला है कि शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायक यदि अयोग्य ठहराए जाते हैं तो सरकार अल्पमत में न आ जाए। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद उद्धव सरकार को शिवसेना में बगावत के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। शिवसेना की ओर से 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए स्पीकर से शिकायत भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पीकर से विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए कहा था। ऐसे में ताजा घटनाक्रम को स्पीकर के फैसले लेने, विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की स्थिति में सरकार सुरक्षित करने की कवायद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरा कारण विपक्षी एकजुटता की कवायद को पंक्चर करने का प्लान। जी हां, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद चल रही है। विपक्षी एकजुटता की कवायद में भी जिन राज्यों पर विपक्ष का मुख्य फोकस था उनमें यूपी, बिहार और बंगाल के साथ ही महाराष्ट्र भी था। लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र यूपी के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य भी है। ऐसे में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस का साथ मिलकर चुनाव लड़ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी न कर दे, इस खतरे को कम करने की कोशिश से भी अजित पवार की बगावत को जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरा कारण महाराष्ट्र चुनाव पर नजर। जी हां, एनसीपी में टूट और अजित पवार के एनडीए के साथ चले जाने को बीजेपी के मिशन महाराष्ट्र से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के ताजा सियासी घटनाक्रम को लेकर जानकार कहते हैं कि शिवसेना में टूट के बाद एमबीए और मजबूत होकर उभर रहा था। शिवसेना टूटने के बाद उद्धव के पक्ष में संवेदना नजर आई और इसको देखते हुए महाराष्ट्र चुनाव में जीत के लिए बीजेपी को एक बफर वोट बैंक की जरूरत महसूस हो रही थी। बीजेपी को इसके लिए अजित पवार के रूप में विकल्प नजर आया। चौथा और अहम कारण ये कि एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को मिल रही सहानुभूति के कारण नुकसान की भरपाई के लिए कुनबा बढ़ाने की कोशिश। जी हां, बीजेपी ने उद्धव के जाने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए माइक्रो लेवल पर प्लान बनाया। शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को अपने साथ जोड़ लिया और महाराष्ट्र में कुनबे के विस्तार पर फोकस किया। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शिवसेना शिंदे गुट के अलावा प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े की आरआरपी, विनायक मेटे की शिव संग्राम पार्टी, सुलेखा कुम्हारे की बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच, सदाभाऊ खोत की रैयत क्रांति संगठन, महादेव जानकार की राष्ट्रीय समाज पार्टी और रामदास अठावले की आरपीआई हैं। अब अजित पवार के साथ आ जाने से महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का कुनबा 9 दलों के तक पहुंच गया है। जी हां, अब सबसे बड़ा सवाल यही कि अजित पवार का शिंदे सरकार में जाना कहीं शरद पवार का डबल गेम तो नहीं, जिसके सियासी चक्रव्यूह में वो खुद फंस गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भोपाल में चुनाव अभियान का आगाज करते हुए भ्रष्टाचार को लेकर एनसीपी पर हमला बोला था और कार्रवाई की गारंटी दी थी, जिसके बाद अजित पवार का बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होना कहीं पवार का डबल गेम तो नहीं, ये बहस भी छिड़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरद पवार जब अजित पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने अपनी बात ही पीएम मोदी के बयान से शुरू की।
पवार मुस्कुराते हुए भी नजर आए और ये भी कहा कि जो कुछ भी हुआ है उससे तनिक भी चिंतित नहीं है। उन्होंने पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की बात भी कही और ये भी कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं एनसीपी हमारी है, हम नाम और निशान के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, जनता जानती है कि एनसीपी किसकी है। पवार की इन बातों में भी सियासत के जानकारों को डबल गेम नजर आ रहा है और यहीं एनसीपी प्रमुख सियासी चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। खैर, महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन फिलहाल शरद पवार के सामने पार्टी का नाम और निशान के साथ ही अपने नेता कार्यकर्ताओं को बचाए रखने की चुनौती खड़ी है। ऐसी स्थिति में जब प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता अजित के साथ हो लिए हैं तो पवार सियासी चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि वे किस तरह से इस चुनौती से पार पाते हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।